इसारा साहब, खबर आ रही है कि विफाकी काबीना जो है वो हमारे जो सोलर सार्फिन हैं उसके ऊपर इजाफी टैक्स रोकने के लिए वो जो नेट मीटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया था उसके ऊपर कहा जा रहा है कि शायद रिव्यू करने पर गौर कर रही है। मीनवाइल आपको लगता है कि आईएमएफ के साथ जो हमारे मामला तय हुए हैं बिजली की कीमतों के हवाले से इस पॉलिसी को रिवर्स किया जा सकता है ईद के बाद? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने तो सारा अपना हिसाब किताब भी लगा के रख लिया है। मैंने एक मर्सिडीज कार लेनी है, एक गैर मुल्की दौरा करना है, वो एक रुपए रुपए का से रिलीफ बचेगा मिलने आपको। जा रहा है। जी, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी बेगम कहती है आप परेशान फिर रहे हैं। मैं क्या पलिए लोके रुपया यूनिट ते बचना है ते असी किथे खर्चेंगे। ठीक है, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। हम तो पता नहीं क्या आस लगाए बैठे हुए थे कि पता नहीं क्या धन बरसने वाला है, मीटर सुबह जाके देंगे तो मीटर में से पैसे निकल रहे होंगे हमारे लिए। वो तो वजीर आजम ने जो मुझे ख्वाब दिखाए थे तो मैं तो बड़ा परेशान था। आखिर में जाकर रुपया साड़ी किस्मत दा निकल आया है। ठीक है ना, वो जो आप 8 रुपए कह रही हैं ना, तो वो गरीब फोन मिला है तो वो कहते हैं आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। हम उस कौम में से नहीं है। हमारे हुक्मरान ऐसे जोगे नहीं गए कि वो आवाम को कोई रिलीफ अपने मर्जी से दे दें। पिछली दफा 15 अरब रुपए का रिलीफ देना था, सब्सिडी देनी थी, तो आईएमएफ ने कहा था खबरदार है जो तुमने सोचा भी ऐसा। और अब भी उन्होंने ये कहा है कि अपनी औकात में रह के ख्वाब देखें भाई। ये 8 रुपए 7 रुपए वाली अय्याशियां जो है ना, इसके ख्वाब ना देखें। इससे हमें समझ आना चाहिए। मेरा भाई जवाद फैजी अगर ये मुझसे लड़े ना, कह रहे थे कि देखें जी वो आके उनसे मिले आज चीफ जस्टिस से, और उनसे तो चीफ जस्टिस ना मिलता, कह देता मैं खुद मुख्तार इदारे का सरबराह हूं, मैं नहीं मिलता तुमसे। वो पाबंद था उनका कि वो उनसे मिलता और उन्हें वजाहतें देता कि नहीं जी हम ये यूं नहीं कर रहे, हम ये यूं कर रहे हैं। इसलिए हम कर रहे हैं कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम इब्ने गुलाम है। हमारी क्या जरूरत है हम आईएमएफ के आगे सर उठा के बात कर सके। तो भाई ये आप मुझे जो नेट मीटरिंग और ये वो सुना रहे हैं, मेरे तो वैसे ही मैथ में कंपार्ट थी, मुझे तो ये 2 और 2 4 आते ही नहीं। मुझे तो वो 8 रुपए आते हैं जो वजीर आज़म ने बताए थे, और वो भी मेरी कंपार्ट की तरह 1 रुपया निकल आया बीच में से। तो मैं तो इस पर कोई बात नहीं कर सकता। और बाकी फैजी की बात बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में टाइम देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। बल्कि वुजरा को भी, क्योंकि हमारे डिप्टी स्पीकर ने वजीर आजम से शिकायत की है कि वो तो अपोजिशन है, उधर काम ही गए तो साढ़े वजीर तो पार्लियामेंट बहते ही नहीं, और इनको तो बिठाएं। बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब को चीखना पड़ गया कि भाई इनको तो कहें वजीर आजम साहब इधर बैठे हैं और तैयारी करके बैठे हैं, सवाल गंदम करते हैं, जवाब चना दे रहे होते हैं। तो बहरहाल चलें, 1 रुपए की हमें बचत होगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एकदम इतने पैसे आने से मुझे ऐसा लग रहा है मसला ना बन जाए। मसला चले जी, जो इसारा साहब को 1 रुपया मिलेगा ना, हो सकता है उसमें से थोड़ी थोड़ी अठन्नी चवन्नी हमें और आपको रज़ा साहब ईदी के तौर पर भी मिल जाए।